अभी लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। सभी दल इंडिया गठबंधन या इस राज्य में महागठबंधन कहिए और राज्य गठबंधन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। अभी इंडिया गठबंधन का बहुत सीट जो है आपके सामने फाइनल नहीं हो सका है। तरह तरह की चर्चाएं आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। हम रात एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में कहीं न कहीं एक मित्र थे जो नहीं थे, जनता बाजार, उनके हम मिलाद था और उसमें गए और वहाँ से फिर एक घटना महाराजगंज में घटी थी। जगदीशपुर में कुछ साथी जो पुराने थे वो नहीं रहे, उनके यहाँ मिलने के लिए चले गए और फिर 4 बजे भोर में रानीबारी से चल करके फिर आपके यहाँ आए। सुबह में एक लड़का आया मिलने के लिए, तो कहा कि कुछ लोगों से मिल लेते, कुछ बात हो जाती तो अच्छी रहती। हमें लगता है कि इस परिस्थिति में पहली बात आप ही से हो रही है। छपरा आए हैं तो छपरा पहली मुलाकात आपसे हो रही है और पहले तो हृदय से आप सब आए और इस विंध्यवासिनी सदन में जो उमाशंकर बाबू का आवास है और संयोग से 2009 में आपके सांसद रहे, कई बार महाराजगंज से लगातार विधायक रहे, लेकिन सांसद काल में ही अपने लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चल बसे। उनका एक विशाल स्मारक राजस्थान के कलाकारों ने बना रखा है, अभी भी वहाँ कार्य चल रहा है। और उस क्रम में जब भी हम आते हैं तो पुरानी यादें जुड़ जाती हैं। अभी चूँकि छपरा में हम बैठे हुए हैं, छपरा लोकसभा का बड़ा हिट चुनाव जो है आपके सामने है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है, अब एक कैंडिडेट ऐसी आई है जो अब उससे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ कई बार से सांसद आपके एक हैं राजू प्रताप रूढ़ी जी, जो कहते हैं कि मैं उनके माँ को हराया, उनके पिता को हराया, किसी और को हराया, तो इनको क्या हराना है, तो स्वयं हार जाएंगे। बेचारे अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं और इस चुनाव को उन्होंने मजाक बना दिया है। चूंकि छपरा का जो बनावट है, पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं यहाँ, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जिनको आप स्कॉलर से जानते हैं कि देश के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जिनके बारे में एग्जामिनर ने भी अपने तरह से उनको अपने से अच्छा लिखा, वैसी धरती है छपरा। और इस धरती पर एक नटवरलाल एमपी है और वह आपको रोज ठग रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, सोने की चिड़िया टेबल की सजावट हो सकती है, उड़ नहीं सकती। बेचारा, हमें लगता है कि वह सोने की चिड़िया है। छपरा में 2 रेल फैक्ट्रियां हैं, एक जगह डिब्बा बनता है, एक जगह इंजन बनता है। जरा उनसे एक दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिए कि छपरा पार्लियामेंट के किसी एक लड़के का, किसी एक अपने स्वजातीय लड़कों में से भी किसी एक को आपने नौकरी दिया है क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ से करोड़ों रुपया बेचारे कमाए हैं, उसका कोई खाता हिसाब नहीं है। आप देखते ही हैं, लगता है कि उनका निजी कार्यक्रम है। जो एम्बुलेंस चलाते हैं, लगता है कि उनका निजी है। अभी अमनौर में छठ का घाट उन्होंने तोड़वा दिया। यह आश्चर्यजनक है। कोई हिंदू छठ की प्रतिमा तोड़ दे, यह हमें नहीं समझ में आता है। 10 साल से उस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपया उनका खर्च होता है। एक ही कंपनी उनकी काम करती है उनके पूरे पार्लियामेंट की। और जो पहले से उस इलाके का जो अमनौर का सड़क था उसको उन्होंने बंद कर दिया और एक उसके लिए स्पेशल सड़क बनाया। आप कहीं सुने हैं क्या? पता करिए आप कि एमएलए और एमपी फंड से बने हुए किसी इमारत पर
या किसी बिल्डिंग पर, किसी स्थान पर टैक्स लगता है क्या? क्या टिकट लगता है क्या? हम तो सुने हैं कि वहां भी बेचारे वो टिकट लगवा करके पैसा वसूलवाते हैं, और यहाँ के डीएम और एसपी उस पर कार्रवाई नहीं करते। क्यों? हमें नहीं समझ में आता है। मैं बहुत कुछ नहीं कहता। वो कह रहे हैं कि मैंने उनके माँ को हराया, उनके पिता को हराया, अब उनकी बेटी आई है। मैंने 2004 में उन्हें हरा दिया था। मैं 2004 में महाराजगंज लड़ रहा था। मात्र अमनौर, ईसुआपुर और तरैया विधानसभा मेरे जी में था, और उसके वजह से वह 54,000 से हारे और लालू यादव यहां से प्रतिनिधि होकर गए। अगर मुझे जिम्मेवारी मिल गई पार्टी के तरफ से कि मुझे यहां कैंप करना है, तो मैं फिर वह 2004 की बात दोहरा दूंगा। अगर लालू यादव हम पर विश्वास किए, अगर रोहिणी आचार्य हम पर विश्वास की, तेजस्वी यादव हम पर भरोसा किए, तो निश्चित रूप से 2004 का इम्प्लीमेंट ये इस 2019 में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। आप कहते हैं, कहा जाता है लोगों से, बेचारे अब तो सुशील मोदी जी बीमार हैं, 4th स्टेज में उनका चल रहा है। ईश्वर ऐसा नहीं करें, उनको लंबा जीवन मिले, वह आदमी संघर्ष कर सके। सुबह से शाम तक लालू चालीसा पढ़ते थे, सुबह से शाम तक लालू चालीसा के अलावा उनके पास दूसरा कोई पाठ नहीं था। लेकिन जरा उन्हीं से या उन्हीं के अब चाहने वालों से जरा पूछिए, या रूढ़ी जी से ही पूछिए कि कहते हैं कि 1.5 लाख नौकरी उन्होंने रुपया लेकर के दिया, जमीन लेकर के दिया। आप 1.5 नौकरी आप दे दिए हो, हम भी आपको पैसा दिलवा देते हैं, किसी एक राजपूत के लड़के को नौकरी दे दीजिए। आप इतना दिन से एक मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट था आप ही बता दीजिए? कौशल विकास। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्किल डेवलपमेंट। बेचारे का चेहरा देख करके, नई एनर्जी देख करके, नया उमंग देख करके, चूंकि भारत के एकमात्र अकेले पायलट हैं, लोगों में ही कहते हैं कि हम पायलट हैं। यहाँ के पायलट नहीं हैं, वे हवाई जहाज के पायलट हैं। छपरा का पायलट कभी बनने का प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं कि कई साल से इस छपरा के शहर को डिस्टर्ब किया गया है। डबल डेकर बना करके बनने की बात पर इस पर पैसा ले लिया गया, कमीशन ले लिया गया, और अब कब तक काम पूरा होगा मैं नहीं जानता। आप देख लीजिए, काम 6 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में पूरा होता है कि इतना दिन में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो माल महाराज के या मिर्जा के लसोली देख लीजिए आप, कौन सा काम उन्होंने किया है, जरा उनसे पूछिए। हम कह रहे हैं कि लालू यादव ने 1.5 लाख नौकरी दिया। अभी सोनपुर में मैं 22 लोगों का लिस्ट बनाया, सोनपुर किनवार पर। महेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, अनामिका के होटल के मालिक हैं, सुना होगा आपने। उनके बेटा को नौकरी रेलवे में लालू यादव ने दिया। जाकर उनसे पूछिए कि कई रुपया लिया था उन्होंने। समरजीत एडवोकेट है, पटना हाई कोर्ट के, जुआ वकील हैं, मेरे भी संपर्क में हैं। उन्होंने मदद किया। लेकिन लालू यादव पे तो हमेशा आरोप लगते आया है। उन्होंने मदद किया और उसके बदले में लालू यादव ने उनको नौकरी दी, उनके भाई को नौकरी दी। राम नरेश जी वहां एक किसान हैं, उनके बेटे, 2 बेटे को नौकरी दी। ऐसा 22 लोग वहां बगल में हैं। और उनकी बात छोड़ दीजिए, 2004 में जो लड़के हमारे साथ थे, जितने लड़के उस लड़ाई में साथ रहे, उस सैकड़ों लोगों को नौकरी मैंने दिलवाया उस रेलवे से। अब बताइए, आप अगर आज नौकरी देना भगवान से मिलने के बराबर है। अगर 2-2 रेल फैक्ट्रियां लगी, आप कौन फैक्ट्री लगाए? चीनी मिल का जमीन रोज बेचवा रहे हैं, पता कर लीजिए। एक उसमें का बड़ा हिस्सा फार्म हाउस खोले हुए हैं। आज फिर लोग कहीं ना कहीं उसको लिखा करके और आपस में बांट करके और क्या कहते हैं, कट्ठा 2 कट्ठा का प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या हुआ? आप तो इतना दिन सांसद रहे और सरकार जो है एनडीए की रही, नरेंद्र मोदी जैसा देश को कभी प्रधानमंत्री मिला। मैं तो नहीं कहता हूं कि ये दोनों महापुरुष इस देश का तेल छोड़ा दिए। आज जो बोलते हैं वो कल नहीं बोलते, कल जो बोलते हैं वो परसों नहीं बोलते। जो हम कह रहे थे, आज अम्बेडकर जी की जयंती है,
जिन्होंने इस संविधान को बनाया था, राजेंद्र बाबू ने उस संविधान को रिपीट किया, लिखा उसको, जिन्होंने संविधान सभा की कॉपी तैयार की, लेकिन उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज उस संविधान पर खतरा की बात जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि अगर इस बार रिपीट हुआ, अगर यह झूठा पार्टी अगर दोबारा अगर आई इस देश में, तो संविधान समाप्त हो जाएगा। यही बात आज से 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो संविधान खतरे में है। ठीक उसी को रिपीट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि उनसे आप क्या जानना चाहते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपया आएगा, काला धन बाहर से ले आएंगे। कौन सा आया जरा उनसे पूछ लीजिए। लेकिन छपरा की चुनाव हो रही है, वह लड़की जो यहां से लड़ रही है, वह चाहती तो राज्यसभा चली जाती। 2 लोग राज्यसभा गए, मनोज झा जी और संजय यादव जी, लेकिन वह लड़की तैयार नहीं हुई। कही कि मैं छपरा की धरती पर, जहां जो मेरे पिता की धरती रही है, जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, अगर मैंने उनको जीवन दान दिया है तो मैं वहां के लोगों को जीवन दूंगी और मैं वहां हूँ। आप एक बार मिलकर देखिए उस लड़की से कि कितनी संवेदनशील है वो लड़की। एक किडनी उसने दिया है, लेकिन इस कड़ी धूप में वह लोगों से, एक लोगों से मिलना चाहती है। कुछ लोग जो हैं वो घेराबंदी बना करके घेरा बना रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ करके भी वह लड़की सामान्य लोगों से मिलती है, महिलाओं से मिलती है, किसानों से मिलती है, नौजवानों से मिलती है। हमने देखा है 2 दिन, एक दिन उसके कार्यक्रम में जाकर, जो कार्यक्रम दरियापुर से बेला होते हुए आगे भदौलिया तक था, हम भदौलिया से चले आए, हमको दिल्ली जाना था। हमने देखा कि वह कितनी संवेदनशील लड़की है कि इस धूप में एक लोगों से मिलना चाहती है। वह छपरा को अपने हिसाब से बनाना चाहती है, उसके पास कोई कमी नहीं। वह सिंगापुर में एक अच्छी परिवार से बिलोंग करती है, जिसकी अच्छी स्थिति है। वह लालू यादव पर डिपेंड नहीं है, लालू यादव को उसने जीवन दान दिया है और अपने भरोसे और अपने बल पर, अपने आर्थिक समृद्धि पर वह चुनाव लड़ रही है, नहीं कि किसी दूसरे के बल पर लड़ रही है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है। इसलिए हमें लगता है कि वो ऐसी संवेदनशील लड़की, जिसने एक सामाजिक न्याय के योद्धा को एक नया जीवन दिया है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, जो गरीबों की लड़ाई लड़ा, जो शोषितों की, पीड़ितों की, उपेक्षितों की लड़ाई लड़ा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वह बेटी आई हुई है और आपके बीच वह उपस्थित होकर के, हमें लगता है, हमें विश्वास है कि वह यहाँ से सांसद बनेगी। निश्चित रूप से छपरा का विकास होगा और छपरा के नौजवानों के चेहरे पर एक नई मुस्कान आएगी।